तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कल आपका पेपर होने वाला है 8 फरवरी का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, हाफ ईयरली का। ठीक है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चंस की बात करूंगा। मैं टॉप 10 एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, टॉप 10 क्वेश्चन दूंगा कि आप खुद ही एग्जाम में जाएंगे तो देकर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, इस जो मैंने 10 क्वेश्चन बताया उस 10 क्वेश्चन में से कितना आपको फंसा है। ठीक है, वेरी मोस्ट एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन आपको बताया हूँ इस वीडियो में। तो जो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन को आपको एकदम रट्टा मार के ही आपको कल जाना है एग्जाम में। ठीक है, तब जाके आपका इसमें से 10 में से कम आपका 5 या 6 क्वेश्चन फंसने के चांसेस 100% है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अपने मित्र यहाँ वीडियो शेयर कीजिए। एक ही दिन का मात्र मौका है आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों को तैयार करके चलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों यह है, What great qualities of Socrates brought out in the lesson appeal to you most? ठीक है, इसका मैं हिंदी साथ साथ बताता जाऊंगा। सुकरात के महान गुणों में से किस गुण ने इस पाठ में आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर दे पाएंगे आप कि सुकरात वाज नोबल एंड जस्ट, ही डिड नॉट वांट कंफर्ट एंड लग्जरी, ही टॉट एवरीवन टू डेवलप रीजन एंड डेवलप देयर ओन थॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज कह रहे हैं दोस्तों कि सुकरात श्रेष्ठ तथा न्यायपूर्ण थे। वे आराम और विलासिता नहीं चाहते थे। उन्होंने सभी को तर्क शक्ति का विकास करना सिखाया और अपनी सोच स्वयं विकसित करने को कहा। तो इस जो आंसर है इसका हिंदी यह होगा। तो साथ ही साथ मैं हिंदी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको आसान हो समझने में क्वेश्चंस को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि वाई डिड पोस्टमैन लाफ एंड लेंसो लेटर्स? डाकिया लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, उसी क्वेश्चन को घुमा देगा इस तरह कि वाई डिड पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली? ठीक है, डाकिया हंसता हुआ अपने मालिक के पास क्यों गया? तो चलिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। आपको जो बताऊंगा वही लिखना होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे आप कि द पोस्टमैन लाफ्ड एट लेंसो लेटर्स because in his entire career he had never seen a letter addressed to God. डाकिया लेंचो के पत्र पर इसलिए हंस पड़ा क्योंकि उसने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा पत्र नहीं देखा था जो भगवान को संबोधित किया गया हो, इसलिए वो हंस पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और देखते हैं। ऐसा नोट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष? यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? तो इसका उत्तर देंगे दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ढंग से कि यम हैड टेकन एम फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है, वाई डिड नेहरू जी वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया? नेहरू जी अपने शरीर की राख को ज्यादातर हिस्से को खेत के ऊपर क्यों बिखेर देना चाहते थे? ठीक है, इसका हिंदी यह होगा। तो चलिए दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं अब हम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आंसर में आप लिखेंगे कि नेहरू जी वांटेड हिज एसेज टू बी स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडियाज सो दैट इट गेट्स मिक्स अप विथ द सॉइल एंड ही बिकेम इन इम्पोर्टेंट एंड अनसर्वेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अनसर्वेबल लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब ये चीज है कि नेहरू जी शरीर की राख को भारत के खेतों के ऊपर बिखेर देना चाहते थे ताकि यह उन खेतों की मिट्टी के साथ मिल जाए और वह भारत का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग बन जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, इसे नोट करके जाएगा। मेरा काम बताना, आप इसको नोट करके ही जाइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बढ़िया नंबर्स लाने के लिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा यह है,
हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? देखिए बहुत वेरी सिंपल, इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि नकुल एंड सहदेव वर माद्री सन्स। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि व्हाट इज आथर जवाहरलाल नेहरू एंजियस ऑफ। ठीक है, एंशियस ऑफ। लेखक जवाहरलाल नेहरू किस बात को लेकर उत्सुक हैं? या तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ। नेहरू के अनुसार भारत को किससे छुटकारा पाना चाहिए? तो ये दोनों क्वेश्चन किसी ढंग से पूछे, आपको आंसर सेम यही देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर आप दे पाएंगे इसका कि द आथर जवाहरलाल नेहरू इज एनेक्सियस ऑफ द टाइम व्हेन इंडिया would get rid herself of the custom and the older traditional which constraint her and divide he people। इसका मतलब ये चीज़ है दोस्तों कि लेखक जवाहरलाल नेहरू उस समय को लेकर उत्सुक हैं जब भारत स्वयं को उन प्राचीन परंपराओं एवं रिविजनों से पूरी तरह मुक्त कर लेगा जो उसे जकड़े हुए हैं, वो उसके लोगों की बांटती है। तो इसका हिंदी का अर्थ यह होगा। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ इंग्लिश लिखना है, मैं तो समझने के लिए हिंदी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां 3 ढंग से पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 ढंग से किस प्रकार पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि वाई वुड सुकरात टॉक टू पीपुल। सुकरात लोगों से बातचीत क्यों किया करते थे? ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि व्हाट वाज सुकरात ट्राई टू टीच द पीपुल बाय टॉकिंग टू देम। लोगों से बातचीत करके सुकरात उन्हें क्या सिखाने की कोशिश करते थे? या तो आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टेकिंग टू द पीपुल। लोगों से बात करने में सुकरात का उद्देश्य क्या था? तो इन तीनों क्वेश्चन किसी ढंग से दे, आपको उत्तर जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप दे पाएंगे यहाँ से। देखिए आंसर है कि सुकरात यूज्ड टू टॉक टू पीपुल ऑफ टीच देम टू थिंक्स ऑन देयर ऑन सो दैट दे might use their thinking to find what was just and noble। सुकरात लोगों से इसलिए बात करते थे ताकि वे अपने बारे में स्वयं विचार कर सकें और यह तय कर सकें कि क्या श्रेष्ठ और न्यायोचित है। ठीक है, तो यह इसका आंसर है, इसका आंसर का अर्थ यह है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां को क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों यह है कि व्हाट डिड युधिष्ठिर कंप्रेहेंड अबाउट द बॉडीलेस वॉइस। युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्यों समझा, और सॉरी युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्या समझा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं, क्या समझा। तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ऑन हियरिंग द बॉडीलेस वॉइस युधिष्ठिर अंडरस्टूड दैट दिस वाज नो ऑर्डिनरी वॉइस बट द वॉइस ऑफ सम गॉडली फिगर्स इट मे बी यक्ष। अदृश्य आवाज को सुनने के बाद युधिष्ठिर समझ गए कि यह आवाज साधारण नहीं बल्कि देवीय है। शायद यह किसकी है, यक्ष है। ठीक है, शायद यह है यक्ष है, उन्होंने जान गया उनकी आवाज सुनकर। तो चलिए युधिष्ठिर यह क्वेश्चन जो 8वां है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछेगा आपसे कि हाउ डिड एडिसन कीप हिज वर्ड दैट ही वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। ठीक है, एडिसन ने अपने इन शब्दों को कैसे पूरा किया कि वह दुनिया की ओर अधिक प्रसन्नता व प्रकाश देंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे यहाँ पे कि एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग a gramophone and electric light। Gramophone was brought us laughter and electric, और यहाँ इस स्लिप में इसका कुछ आंसर है इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिल्ड द वर्ल्ड विथ लाइट। एडिसन ने ग्रामोफोन तथा बिजली के आविष्कार से संसार को खुशहाल व चमकदार बनाया। ग्रामोफोन हमारे लिए हंसी लेकर आया तथा विद्युत बल्ब के आविष्कार ने संसार को रोशनी भर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन 9वां था। आप क्वेश्चन 10वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां यह है कि व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पोस्चर। इसका आंसर यह है कि गांव के लड़कों ने चारागाह में क्या पाया। तो इसका उत्तर मतलब इसका क्वेश्चन का यह हिंदी अर्थ है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप दे पाएंगे कि द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पोस्चर इट लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट। गांव के बच्चों ने चारागाह में हरे रंग का एक
टीला पाया, यह न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर है और क्वेश्चन नंबर 9वां का यह था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन बताया जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, इन चीज़ों को लिखना है और याद करके जाना है भाई, ठीक है, तभी तो अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे आप प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।